मौसम की शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कल शहर में बारिश के इम्कान भी मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी गर्मी की शिद्दत जो है बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेंटीग्रेड तक रहेगा। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड क्रॉस कर चुका है और महकमा इस वक्त शहर में 14 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से हवाएँ चल रही हैं और जो नमी की बात कर ली जाए तो 35% तक नमी जो है इस वक्त मौसम में हवा में मौजूद है। और महकमा मौसमियात ने ये भी इम्कान ज़ाहिर किया है कि कल के रोज़ लाहौर में बारिश का इम्कान मौजूद है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है वो बारिश होगी। दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों के लिए मुतवातर जो है वो हदायत जारी की जा रही हैं कि वो खाने पीने में इतदाल का जो है इतदाल को अपनाएं और उसके साथ साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए साफ़ पानी के मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है अभी कल से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है और साथ साथ गर्मी की शिद्दत जो है बरकरार है। इस वक्त गर्मी की शिद्दत तो है लेकिन साथ साथ जो हवा भी चल रही है जिसकी वजह से गर्मी की जो शिद्दत है उतनी महसूस नहीं और एहसास जो है वो कम हो रहा है। लेकिन आज जो कम से कम दर्जा हरारत 26 है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 बताया गया है। जी नाज़रीन, ईद के तीसरे रोज़ भी सुतरा पंजाब सफाई ऑपरेशन जारी है। लाहौर समेत सुबह भर में 3,13,000 टन राशि ठिकाने लगाई गई हैं। 35,000 मौसूल होने वाली शिकायत में से 33,000 का अजाला कर दिया गया है। लाहौर में 50,000 टन राशि ठिकाने लगाई गई हैं। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। इमरान अकबर से भी इस बारे जानेंगे। आप बता रहे हैं कि ईद का आज तीसरा रोज़ है और ईद के तीसरे रोज़ भी सुतरा पंजाब सफाई ऑपरेशन जारी है। लाहौर समेत सुबह भर में 3,13,000 टन राशि ठिकाने लगाई गई हैं। 35,000 मौसूल होने वाली शिकायत में से 33,000 का अजाला कर दिया गया है। लाहौर में 50,000 टन राशि ठिकाने लगाई गई हैं। आपको बता रहे हैं सुतरा पंजाब के हवाले से मुहिम जारी है और ईद के तीसरे रोज़ भी सुतरा पंजाब सफाई ऑपरेशन जारी है। लाहौर समेत सुबह भर में 3,13,000 टन राशि ठिकाने लगाई गई हैं। 35,000 मौसूल होने वाली शिकायत में से 33,000 का अजाला भी कर दिया गया है। लाहौर में 50,000 टन अलाशी भी ठिकाने लगाई गई हैं। इमरान से राबता बहाल हुआ है, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी इमरान। देखिए, सुथरा पंजाब जो है सफाई मिशन जारी है और इसी सिलसिले में आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज ईद के तीसरे रोज़ जो है ये ऑपरेशन भी जो है रात 12 बजे जाकर मुकम्मल होगा। जबकि अब तक की जो सूरत हाल है वो लाहौर में सुबह भर में इस वक्त अलाइशें भी ठिकाने लगाई जा रही हैं और इसके साथ साथ जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका अजाला भी फौरी किया जा रहा है। हमारे साथ सुथरा पंजाब जो IT हेड हैं शुएब डार वो मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस वक्त उनके पोर्टल पर क्या सूरत हाल है। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमने पंजाब भर से तकरीबन 3,13,000 के करीब वेस्ट कलेक्शन कर चुके हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 35,000 शहरियों ने हमसे रब्ता किया ईद के वेस्ट को रिमूव करने के लिए। उनकी शिकायत का बर वक्त हमने अजाला किया। 2,000 से ज़ायद हमारे फील्ड ऑफिसर जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। वो ख़ुद फील्ड में मौजूद हैं और तमाम प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जहाँ जहाँ से ऑफ़र रिमूव कर रहे हैं वहाँ पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो फ़िनाइल है और अर्के गुलाब है उसका स्प्रे किया जाए ताकि किसी भी किस्म का ताफ़ुन न पैदा हो और शहरियों की जो फ़ज़ा है शहर की उसमें भी एक खुशबू का एलिमेंट बरकरार रहे। ये बताइएगा कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, डिटेल ज़रा बताइएगा दादोशुमार के साथ। जी हमारे 4 दिनों में ईद से एक दिन पहले का ऑपरेशन स्टार्ट है तो 4 दिनों में हमारे पास 1,80,000 से ज़्यादा हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो फील्ड में मौजूद है। इसके साथ साथ तकरीबन 40,000 के करीब हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो शहर के अंदर सफाई के अमल को बर वक्त सर अंजाम दे रही हैं। और इसके साथ हमने कुछ एडिशनल जो है सोर्सेज भी इंगेज किए ईद के ऊपर। हमारी डिस्पोजल साइट्स हैं, हर तहसील के अंदर मल्टीपल डिस्पोजल साइट्स बनाई गई जहाँ पर हम वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल को
को इंश्योर किया जा रहा है। इसके साथ हमारी हर यूनियन काउंसिल के अंदर तकरीबन 4,500 के करीब कैंप्स इंस्टॉल हैं पूरे पंजाब में, जहाँ शहरियों की रहनुमाई के लिए, उनकी सहूलत के लिए वेस्ट बैग दिए जा रहे हैं, फ़िनाइल दिया जा रहा है, और अगर कहीं पर किसी सिटीज़न की कोई शिकायत हो तो उसका इंदराज भी वहाँ पर किया जा रहा है। लाहौर की मजमूई तौर पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी डंपिंग साइट्स हैं और किस तरह से इनको वेस्ट कलेक्शन करके इनको रिमूव किया जाता है? जी, लाहौर चूँकि आपको पता है जी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और पंजाब का दिल है, तो इसके अंदर हमारी 4 डिस्पोजल साइट्स हैं और जहाँ पे हम वेस्ट की जो ईद का वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और इस टाइम 119 कलेक्शन पॉइंट पूरे लाहौर में इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि गली मोहल्लों से बर वक्त वेस्ट को रिमूव करके उन कलेक्शन पॉइंट तक लाया जाए और वहाँ से फिर डिस्पोजल साइट्स तक लेके जाया जाए। तो अभी तक हम 4 दिनों में तकरीबन 50,000 टन से ज़्यादा वेस्ट जो है डिस्पोजल साइट्स पर डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। और आज रात को कब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा? जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 4:30-5 बजे तक हमारा जो ऑपरेशन है ईद का ये मुकम्मल हो जाएगा। और हमारा जो एस्टिमेटेड टारगेट है कि लाहौर के अंदर जितना भी हमारा वेस्ट है, हमारे जो कैंप्स हैं, कलेक्शन पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह रात 8 बजे तक हम सबको प्रॉपर सफाई के बाद, उनकी वॉशिंग के बाद उनको क्लोज कर चुके होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये शुएब साहब थे जो कि IT हेड हैं सुथरा पंजाब के। डिटेल्ड उन्होंने बताया कि आज शाम 5 बजे तक कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन को वाइंड अप करें और रात 8 बजे तक जो है तमाम साइट्स को क्लियर कर दिया जाए, ज़ीरो वेस्ट कर दिया जाए। और इसके साथ साथ ईद का आज तीसरा रोज़ है, कुर्बानी का दिन है और आज भी कुर्बानी जारी है। और इसके साथ साथ तमाम जो ऑफिसर्स हैं और तमाम फील्ड स्टाफ है वो इस वक्त मुतहरिक है, तमाम सेंट्री वर्कर्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और लाहौर को जो है लश-पश चमकता हुआ दिखाई देने के लिए तमाम अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी किए हुए हैं। और इसके साथ साथ लाहौर में सुबह भर में जो इस वक्त शिकायत हैं जो फौरी तौर पर रिमूव की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें हर शिकायत का जो वक्त दिया गया है वो 2 घंटे दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद मियाँ और सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब का भी यही कहना है कि 2 घंटे का वक्त दिया जाता है, जिसमें हमें सफाई के हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। ईद का तीसरा रोज है। छुट्टियों के बाद आबाई इलाकों को जाने वालों की लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी जानब कुछ रह जाने वाले परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया है। जाहिद आबिद से मज़ीद जान लेते हैं जो इस वक्त तारी अड्डे पर मौजूद हैं। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का आज आखिरी रोज़ है। हुकूमत की जानब से मंगल तक जुमेरात आम तातीलात का ऐलान किया गया था और लारी अड्डों पर हमने देखा कि इतवार, पीर, मंगल तीनों रोज इंतहाई सरगर्मी रही थी और यहाँ से लोग हजारों की तादाद में लाहौर शहर से जाते हुए नजर आए थे और अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ ईद मनाना चाह रहे थे। अब इसके बरक्स सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। गो के अभी पूरी तरह सरगर्मी शुरू नहीं हुई, ना दफातर में ना ही मार्केटों में, जिसकी वजह से ताहाल एक छुट्टी का ही घुमाया। लेकिन इसके बावजूद बाज लोग वापस आते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब लाहौर शहर से बाहर जा रहे हैं क्योंकि लाहौर में वो ईद पर अपनी जो रोजगार था उसके सिलसिले में रुके हुए थे। एक ऐसा ही दोस्त हमारे साथ मौजूद है। अब बेटे यहाँ पे क्या करते हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, तो अब कहाँ जा रहे हो? अब मैं घर जा रहा हूँ छुट्टी पे। ईद पे क्यों नहीं गए? ईद पे काम था, काम कर रहे थे। अब छुट्टी पे जा रहा हूँ, फिर लौटूंगा, फिर आऊँ। जी बिल्कुल, ऐसे लोग भी हैं जो कि ईद पर, क्योंकि जो कारोबारी जिंदगी है वो तो चलता ही रहता है, तो ईद पर ये सूरत हाल में नजर आई कि लाहौर में बात चीजें ऐसी थी जहां पर काम होते रहे, जिसकी वजह से लोग यहां पर मौजूद थे। अब चूंकि ईद तकरीबन खत्म होती हुई नजर आ रही है तो लोग अब भी अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। लेकिन अब जो असल वापसी शुरू होनी है वो लगता यही है कि हफ्ता और इतवार जो है वो परदेसी जो गए हुए हैं लाहौर शहर से उनकी वापसी शुरू होगी। खास तौर पर इतवार की शाम तक लाहौर में दोबारा उसी किस्म की सरगर्मी और चहल पहल होगी जो कि पहले नजर आती थी ईद से। ताहम अब भी किसी हद तक थोड़ी सी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी नाज़रीन, ईद पर भी तनख्वाह ना मिलने पर महकमा स्कूल एजुकेशन हरकत में आ गया है। चीफ एजुकेशन अथॉरिटी से उस्ताद को तनख्वाह ना देने पर जवाब तलब। मुतादिद अजलास में उस्ताद को 2 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुतल्लिका अफसरान से वजाहत तलब कर ली। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। आतिफ, अगर सुन पा रहे हैं तो तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में सादा की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो आर्जी टीचर रखे थे इनको ईद पर भी तनख्वाहें नहीं मिली। मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज में सादा को तनख्वाहें नहीं मिली। ये सादा 2 माह से जो है वो तनख्वाहों से महरूम थे और ईद भी उन्होंने तनख्वाहों के बगैर गुजारी है। अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से
इन तमाम जो एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराह हैं इनको नोटिस जारी कर दिया गया और उनसे 2 रोज में जवाब तलब किया गया है कि 2 रोज के अंदर अंदर वो जवाब दें कि क्यों असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी गई। ये 2 माह की तनख्वाहें हैं जो स्कूल टीचर इंटर्न्स को नहीं मिली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरासला भिजवा दिया है मुतलका एजुकेशन अथॉरिटी से। 2 रोज के अंदर अंदर जवाब तलब किया गया है और असातिज़ा का कहना था कि उन्होंने वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से इस हवाले से मुतालबा किया था कि इनसे पहले तनख्वाहें दी जाए, लेकिन मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज की गफलत की वजह से ये असातिज़ा जो है वो तनख्वाहों से महरूम रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। नाज़रीन, ईद सहा पर लाहौर न्यूज़ के शो चाक लाहौर में गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस आपको भी दिखाते हैं। होना था प्यार हुआ मेरे आए नजर चेहरे हजार होना था हुआ मेरे होना था प्यार गड्डी साडी प्यार वाले रोड चढ़ गई है गड्डी साडी प्यार वाले रोड चढ़ गई है ढोले नाल यारी लाके तोड़ चढ़ गई है प्यार वाली गड्डी पेट्रोल तो ना रही है प्यार वाली गड्डी पेट्रोल तो ना रही है ढोले नाल यारी लाके तोड़ चढ़ गई है गड्डी साडी प्यार वाले रोड चढ़ गई है गड्डी साडी प्यार वाले रोड चढ़ गई है कमीज तेरी काली वे सोने फुला वाली कमीज तेरी काली वे सोने फुला वाली